A very warm welcome to all of my dear friends in my next video lecture series regarding IIT JEE Advanced with the Islamic greeting Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh। आइए दोस्तों, आज हम और एक क्वेश्चन IIT JEE Advanced के एंट्रेंस पेपर से लेंगे और जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके का था। एंड दैट क्वेश्चन इट वाज रिलेटेड टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमारे पास एक कंपाउंड की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे के थी, MF दे के थी, और क्वेश्चन में इसकी रिएक्शन कराई गई थी पहले मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ, और दूसरी वाली रिएक्शन में इसकी रिएक्शन कराई गई है वाटर के साथ। सो इन द फर्स्ट स्टेप the given organic compound it was treated with methyl magnesium bromide followed by hydrolysis with water, and you are getting some unknown Q, and then this Q it was further treated with 20% phosphoric acid at 340 Kelvin or at 360 Kelvin. You are getting the unknown R by means of that reaction. फर्दर जो आपका Q है इसकी फर्दर रिएक्शन कराई गई है कॉन्सेंट्रेट HCl के साथ, और हमें मिल रहा है कोई अननोन दैट इज S। जो आपका R है इसको फर्दर इसकी रिएक्शन कराई गई है विथ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, और साथ साथ इसको ट्रीट किया गया है ब्रोमीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। और जो आपका R है इसकी रिएक्शन फर्दर हम देखेंगे जो कराई गई है दैट वाज इन प्रेजेंस ऑफ HBr, और उसको कुछ हीट दी गई थी रिएक्शन मिक्सचर को, और इसको साथ साथ बेंजोइल पेरोक्साइड के साथ ट्रीट किया गया है। दिस इज योर बेंजोइल पेरोक्साइड। यहां पर हमारे पास जो अननोन बना है दैट इज योर T, और यहां जो आपका अननोन है दैट इज योर U। सो वी हैव हाउ मेनी अननोन्स इन दिस रिएक्शन? वी हैव 4 अननोन्स इन दिस रिएक्शन, राइट? Q, S, T and U. R is also there. So we have 5 unknowns in this reaction. We have to identify Q, R, S, T and U, right? तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? अगर इस किस्म के क्वेश्चन आपके पास होगा जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपके किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की दी होगी, हम पहले इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की का डेब्यू निकालेंगे जिसको हम इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी भी कहते हैं। तो पहले स्टेप में हम जो आपका गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इसका हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालते हैं। जिसको हम शॉर्ट में DOU भी कहेंगे, और इट इज ऑल्सो नोन एज इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। वो किसके बराबर होती है? दैट इज इक्वल्स 2n + 2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स अपॉन 2। यहां पर ये n क्या है? n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। सो वेयर n is the number of carbon atoms। अब हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे यहां पे।
जो आपके पास गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे के हैं, अगर हम देखेंगे जो आपका गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे के हैं, दैट इज सम ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड, व्हाट इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स in the given molecular formula, that is 6. So the value of n is equal to 6, then plus 2, formula से निकालेंगे, minus number of hydrogen atoms, right? How many number of hydrogen atoms are there? There are 10 number of hydrogen atoms. So minus 10 divided by 2. So what you will get is 2 6 are 12, and this becomes your 8 upon 2. So what you will get is, you will get 4 upon 2, that is simply equal to 2. So अब अपने यहाँ पर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी निकाली, जिसको हम शॉर्ट में IHD भी कहते हैं। तो ये चीज आप याद रखेंगे, जब भी आपकी किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में IHD का वैल्यू 2 आएगा, इसका ये मतलब होगा या तो इस कंपाउंड में 2 पाई बॉन्ड्स होंगे, या 2 रिंग्स होंगे, या क्या हो सकता है, या 1 पाई बॉन्ड होगा और उसके साथ एक रिंग होगी। अब हम देखेंगे ये जो आपके पास हमने IHD निकाला इस मॉलिक्यूलर फार्मूला का, नाउ वी विल सी व्हाट दिस C6H10O इज, राइट? तो हमें गिवन फार्मूला का जो IHD निकला वो निकला 2। इसका ये मतलब है ये जो आपके पास गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, इसकी फार्मूला या तो ऐसे हो सकती है, इट कैन बी लाइक दिस, यहां पर अगर आप देखेंगे 2 हाइड्रोजन हैं, here also 2, 2 plus 2 is 4, 4 plus 2 6, 6 plus 2 is 8, 8 plus 2 is 10. So we have 10 hydrogen atoms in it, and 1 oxygen atom is also there, and we have 6 carbon atoms, right? 1, 2, 3, 4, 5 and 6, right? या तो ये हो सकता है, या तो जो आपका गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला का जो कंपाउंड देखे था, ये ऐसे भी हो सकता है, it can be also like this. यहां पर भी अगर देखेंगे इस स्ट्रक्चर का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी C6H10 हो। कैसे? यहां पर आपके पास 2 हाइड्रोजन हैं, 2 + 2 हो गए 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 1 9, and 9 + 1 is 10 hydrogens, and 1 oxygen atom is also there, and we have 6 carbon atoms, 1 2 3 4 5 and 6, right? अब आपका जो गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला ये आपका साइक्लोहेक्सेनोन होगा या ये वाला होगा, ठीक है ना? अगर आप देखेंगे बी स्मार्ट व्हाइल सॉल्विंग IIT JEE एडवांस्ड एंट्रेंस क्वेश्चंस, जो आपके पास जो ऑप्शन 4 दिए गए थे उन सब में 6 मेंबर रिंग बनी थी, तो इट इज ए क्लियर कट इंडिकेशन कि आप पहले इसको पुट करो, क्योंकि जो आपके पास जो ऑप्शंस थे उन सब में आपके पास ऑप्शंस में 6 मेंबर रिंग गिवन थी, तो हम पहले इसी को पुट करेंगे इन द गिवन रिएक्शन कंडीशंस। जो आपके पास गिवन कंडीशन है, दिस इज योर C6H10O, राइट? इसकी रिएक्शन कराई गई है पहले स्टेप में मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ इसकी रिएक्शन कराई गई है, और साथ साथ जो इसकी रिएक्शन कराई गई है डेट इज विद वाटर, राइट? तो अगर हम देखेंगे पहले स्टेप में क्या होगा, पहले स्टेप में जो आपका दिस मिथाइल CH3 नेगेटिव, व्हाट इट विल डू, इट विल अटैक ऑन द कार्बोनिल कार्बन, राइट? इस नेगेटिव चार्ज को किसकी तलाश होगी, पॉजिटिव चार्ज की। यहां पर चूंकि आप देख रहे हैं देयर इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, राइट? इससे क्या होगा, कार्बन और कार्बन के दरमियान बॉन्ड बनेगा, और जो ही बॉन्ड बनेगा तो आपका जो पाई बॉन्ड है इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स oxygen, right? So what I will get is
आई विल गेट द कंपाउंड लाइक दिस। नाउ ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और आपके पास यहां से मिथाइल ग्रुप भी आएगा। लाइक दिस, राइट। अब देखिए, अब जो आपका O नेगेटिव चार्ज है इसको तो न्यूट्रलाइज करना है। यहां से वाटर से प्रोटॉन आएगा एंड दिस हाइड्रोजन इट विल अटैक ऑन द ऑक्सीजन। सो व्हाट यू विल गेट इज दिस नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन इट विल गेट न्यूट्रलाइज्ड बाय द हाइड्रोजन एटम। सो इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट यू विल गेट इज व्हेन आई ट्रीट दिस कंपाउंड विद वाटर, वाटर से आपका प्रोटॉन आएगा एंड दिस विल अटैक ऑन द ऑक्सीजन एटम, राइट। सो व्हाट यू विल गेट इज you will get a compound like this, methyl group, and here it is OH group. अगर आप यहां पर देखेंगे ना, it is simply your 3 degree or tertiary alcohol, right? This is your 3 degree alcohol. There occurs formation of 3 degree alcohol. फिर इसी अल्कोहल की रिएक्शन कराई गई है HCl के साथ। जब भी हम किसी अल्कोहल की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराते हैं, इट इज सम सॉर्ट ऑफ ल्यूकास टेस्ट, यू नो ल्यूकास रिएजेंट जो हम एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के साथ करते हैं। इट इज सम सॉर्ट ऑफ इट, बट द जिंक क्लोराइड वाज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। सो इट इज सिंपली व्हाट विल हैपन, इट इज वेरी इजी। जो आपके पास यहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, it will get replaced by Cl negative ion. There occurs nucleophilic substitution reaction, right? OH, this OH it will get replaced by Cl and यहाँ से आपके पास HCl से आपका प्रोटॉन आएगा, that will attack on OH negative and it will form a water, right? So what you will get is here there is methyl group, right? And here there is Cl, right? So this is your S. दिस वॉज योर Q। फिर क्वेश्चन में हमें कह रहा है Q की फिर फर्दर रिएक्शन की गई है किसके साथ, विद 20% ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, और इसको हीट किया गया है एट 360 केल्विन। अगर हम देखेंगे, इफ यू आइडेंटिफाई दिस रिएक्शन, यहां पर जो आपका अल्कोहल है इसको ट्रीट किया गया है एक नॉन वोलेटाइल एसिड के साथ, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सिंपली देयर ऑकर्स डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, राइट? देयर ऑकर्स एसिड डिहाइड्रेशन रिएक्शन वी कॉल इट, और सैडिफ एलिमिनेशन, राइट? सो व्हाट यू विल गेट, सो व्हाट आई विल गेट इज I will get this compound, here there is methyl group attached and one double bond here, right? So this is your R. फिर इस R की फर्दर क्या की गई है, रिएक्शन की गई है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ और निकल के साथ। दूसरे रिएक्शन कंडीशन हमारे पास दे के हैं ब्रोमीन और ब्रोमीन, इसकी रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में कराई गई है। अगर हम यहां पर देखेंगे व्हाट इज हाइड्रोजन विल डू, इट विल here there occurs reduction of double bond into single bond. This hydrogen it will reduce the double bond, right? It will reduce this alkene. So what you will get is here there is methyl, you will get like this. Then if you will see the next step, that is Br2 in presence of light, it is simply your free radical mechanism, right? So this reaction now proceeds with free radical mechanism. It will proceed with free radical mechanism, right? आपने ये चीज पढ़ी होगी। And what you will get is here there occurs formation of 3 degree or tertiary free radical, right? So this is your, this will be your T. तो अभी तक हमने एक तो Q निकाला, S निकाला, R निकाला और T निकाला। नाउ अब हमें खाली एक ही अणु निकालना है। तो जो आपका अल्कीन है इसकी फर्दर रिएक्शन की गई है HBr के साथ,
हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ, और इसको हीट किया गया है रिएक्शन मिक्सचर को, साथ साथ इसकी रिएक्शन बेंजोइल पेरोक्साइड के साथ हुई है। ये चीज आपने 11th में पढ़ा होगा हाइड्रोकार्बन्स में। इट इज सिंपली द रिएक्शन ऑफ alkenes with HBr in presence of benzoyl peroxide. This effect we call it as anti-Markovnikov addition और खराश इफेक्ट और peroxide इफेक्ट। उसके हिसाब से क्या होता है, जो आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होता है, एटम होता है, that will go to the less substituted carbon and you will get the product like this. This is your methyl group. Then Br, you can attach Br here or here, right? Because this is less substituted carbon. Here there are 2 hydrogen atoms. So whether you will attach Br here or here, one are the same thing, right? So this will be our U, right? तो हमने इस क्वेश्चन में सारे अननोन्स निकाले, जो कि था Q, R, S, T and U. Hope you got the answer of this question. Thank you very much.